हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम टाइम एंड वर्क पर चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताना है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या बताना है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं गाइस डिस्कस। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहां से टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल काम। भाई कह रहा है कि 2 आदमी है ना, क्या कह रहा था कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो टोटल काम निकाल लिया। चलो, और उसी तरीके से कह रहा है कि 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, तो यहाँ पे भी टोटल काम निकल गया। और साथ में कह रहा है कि 4 जो बच्चे हैं ना, 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो ये भी वही काम, ये भी वही काम, ये भी वही काम, तो तीनों को बराबर रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से हम क्या करते हैं, आदमी, औरत और बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आदमी, औरत, बच्चे की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 3 कैंसिल आउट हो रहा है। तो 3 एकम 3, ये भी 3 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन के आया? ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 वोमेन के। और यहाँ से कितना? 2 दूनी 4 बच्चे। ठीक है, कितना? 4 बच्चे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम काम मान के चलते हैं कि टोटल काम कितना, इनका एलसीएम ले लेंगे ना, आदमी, औरत, बच्चे, ये जो कोफिशिएंट है ना, इनका ये जो नंबर है इनका एलसीएम ले लेते। कितना एलसीएम? 4। ठीक है, कितना? 4। तो यहाँ से आदमी की एफिशिएंसी कितनी? 4। यहाँ से कितनी? 2 दूनी 4 और यहाँ से 4 एकम 4। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका? एफिशिएंसी। अगर एक आदमी डेली का अगर 4 काम करेगा, तो एक औरत डेली का कितना काम करेगी? 2। और एक बच्चा डेली का कितना काम करेगा? 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल काम। भाई टोटल काम ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी से निकाल लो। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल काम। जब 4 बच्चे उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो देखिए एक बच्चा डेली का कितना काम करके चल रहा है? 1। भाई एक बच्चा अगर डेली का 1 काम कर रहा है, तो 4 बच्चे डेली का कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। कितना? 4। यानी 4 काम डेली का हो रहा है, और कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम निकल गया, निकल गया भाई। ठीक है, चलो, अब किस ग्रुप से काम करवाना चाह रहा है, कि कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत और साथ में 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। किस काम को? इस काम को, जो क्या है, टोटल काम हमने निकाल चुका। ठीक है, चलो, तो इस ग्रुप से हम ये निकाल लेते हैं, ये पता कर लेते हैं ये ग्रुप डेली का कितना काम करके चल रहा है। ठीक है, तो देखो एक आदमी डेली का कितना काम कर रहा है? 4। तो ये कितना काम करेगा? 4। ठीक है, चलो, ये काम करेगा 4। एक औरत है, एक औरत डेली का 2 काम कर रही है, ये 2 काम करेगी। और साथ में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 काम कर रहा है डेली का, तो 2 बच्चे कितना काम करेंगे? 2। यानी कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, तो ये ग्रुप डेली का कितना काम करे चलेगा? 4 4 8, यानी डेली का 8 काम करेगा। और काम कितना है टोटल? ये तो काम करवा लेते हैं, करवा लो भाई। टोटल काम कितना? 4 × 6, और डेली का कितना कर रहा है? 8। तो 4 दूनी 8, 2 3 6, तो यानी कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। यानी कि उस काम को एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे गाइस? 3 दिन में। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? चलो, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, कह रहा है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है भाई, और कह रहा है 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है भाई,
तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। ठीक है, बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, कह रहे हैं 400 सिपाही हैं और उनके लिए ना 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। ठीक है, 31 दिन का भोजन है, हालांकि भोजन है तो इसको भी, ये भी टोटल काम है हमारे तरह, हमारे लिए तो। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन ना 6 सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। ठीक है, चलो तो यहां से टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या टोटल काम, तो देखो टोटल काम तो कितना है भाई, कह रहा है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है, 31 दिन का पर्याप्त। तो टोटल भोजन कितना, ये। ठीक है, टोटल भोजन कितना, ये तो है टोटल काम। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बात कर दी कि 28 दिन बाद, 28 दिन बाद बचा हुआ भोजन, तो 28 दिन बाद शेष काम को तो निकाल लेंगे। तो यानी टोटल काम था 31 दिन का, 28 दिन के बाद की बात कर रहा है, तो कितने दिन का काम बचा हुआ था, 3 दिन का। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन में शेष काम निकालना पड़ेगा भाई। क्या निकालना पड़ेगा, शेष का। ठीक है, चलो तो 400 सिपाहियों के लिए 28 दिन बाद कितने दिन का भोजन बचा हुआ था, 3 दिन का बचा हुआ था ना, कितना, 3। यानी ये जो बचा हुआ भोजन है ना, वो बचे हुए सिपाही कितने दिन थे, कितने दिन तक उनके लिए ये भोजन पर्याप्त है। ठीक है, तो देखिए टोटल सिपाही 400 और 28 दिन बाद 280 सिपाही चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो 280 सिपाही चले जाएंगे तो बचेंगे कितना, 120। यानी कि ये जो बचा हुआ भोजन है ये 120 सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है, ये बात पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये जो टोटल भोजन, बचा हुआ भोजन है, ये 120 आदमी इसको कितने दिन में खा जाएंगे, डी दिन में। कितने दिन में, डी दिन में। ठीक है, चलो तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 3 चौक 12, तो 4 से कैंसिल आउट कितना, 10। यानी कि जो बचा हुआ भोजन है ना, वो इन 6 सिपाही यानी 120 सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है, 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 10 दिन के। बात समझ में आ रही है, कितने के लिए, 10 दिन। बस चेक कर लेते इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है, कितना, 10 दिन। सो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है भाई। ठीक है, खपत है उसकी, प्रत्येक सिपाही की जो खपत है वो कितनी है, 900 ग्राम। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया भाई, तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हो। यानी अब की बार खपत चेंज कर दी, बाद में प्रोसेस के दौरान क्या कह दी कि प्रत्येक आदमी की खपत अब कितनी ग्राम हो जाएगी, 1000 ग्राम। ठीक है, चलो डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, बना के देखिए आप इसको। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और देन खुद से इसका सॉल्यूशन बना के देखिए। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। ठीक है, कह रहे हैं भाई 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल काम तो निकालते हैं, टोटल काम देख लेते हैं, बाकी इसकी जरूरत तो है नहीं है। कह रहा है कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है, तो टोटल भोजन ये, और प्रत्येक आदमी की खपत कितनी है, 900 ग्राम। कितने, 900, तो टोटल भोजन है ये। ठीक है, चलो लेकिन कह रहा है कि 40 दिन बाद, भाई 40 दिन बाद बचे हुए भोजन की बात करें तो शेष काम तो निकालना पड़ेगा, यानी शेष भोजन निकालना पड़ेगा। 40 दिन के बाद शेष भोजन कितना बचा हुआ था भाई, 1600 सिपाहियों का, कितना, 1600 सिपाहियों का 40 दिन बाद कितने दिन का भोजन बचा हुआ था, 10 दिन का, और जिसमें प्रत्येक आदमी की खपत कितनी थी, 900 ग्राम। यानी जो शेष भोजन था वो ये था। ठीक है, अब करें 40 दिन बाद कितने सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं भाई। चलो भाई, अब 400 सिपाही कैंप छोड़ के चलेंगे तो बचेंगे कितने, 1200। अब ये जो शेष भोजन है वो कौन खाएगा, ये 1200 सिपाही। कौन है ये, मान लेते हैं ये जो भोजन है ना, ये जो भोजन 1200 सिपाहियों ने कितने दिन में खा लिया, डी। लेकिन ये जो 1200 सिपाही है ना, अब इनकी जो प्रत्येक आदमी की खपत है वो कितनी है, 1000 ग्राम। कितनी, 1000 ग्राम। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू निकालेंगे 2 4 और 1 5, 2 3, तो 0 तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 0 इस तरफ और 5 0 इस तरफ। ठीक है, चलो
और क्या 3 3 9, 3 चौक 12, तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 चौक 16, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 दिन। यानी कि 40 दिन बाद जब 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले तो जो बचा हुआ भोजन था ना वो कितने दिन चलेगा, 12 दिन। कितने दिन, 12 दिन। बात समझ में आ रही है, 12 दिन। चलो बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने दिन, 12 दिन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है भाई, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद क्या करा है, 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ भोजन उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। जितने दिन के लिए भोजन शुरुआत में उपलब्ध था। तो ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था। ठीक है, लैंग्वेज घुमा रखी है अच्छे से। ठीक है, तो भाई कह रहा है किसी कैंप में ना कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन था। तो यहां पर आदमी भी नहीं है और हमें डेज का भी नहीं पता है, तो कैसी बात बनेगी। चलो करते हैं इसको भी डिस्कस। भाई सिंपल सी बात है, ना तो आदमी दे रखे हैं ना डेज दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं टोटल आदमी वहां पर कितने थे, एम। कितने, एम मान लेते हैं भाई। ठीक है, मान लेते हैं वहां पर जो टोटल आदमी है ना वो कितने हैं, एम आदमी हैं। और एम आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन था, डी दिन का भोजन था। कितने दिन का, डी दिन का। दोनों को एज्यूम करके चल पड़े, आदमी को एम से डिनोट कर दिया और डेज को दिन से। तो टोटल आदमी वहां पर थे, एम थे, और कितने दिन के लिए भोजन था, डी दिन के लिए। अब करें कि 20 दिन बाद टोटल डेज हमारे डी, तो 20 दिन बाद कितना भोजन बचा हुआ, एम गुणा भाई 20 दिन बाद कितना, इसमें से 20 दिन घटा दूंगा, तो यानी टोटल काम जो शेष काम ये बचा हुआ था। अब कह रहा है कि 30 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। कितने, 1/4, यानी 4 में से 1, यानी बचेगा कितना, 3/4। बचेंगे कितने भाई, 1/4 कैंप छोड़कर जा रहे हैं तो वहां पर बचेंगे कितने, 3/4 लोग। कितने, 3/4। तो ये जो बचा हुआ भोजन है, ये जो शेष भोजन है वो कौन खाएंगे, ये 3/4 आदमी। ठीक है, तो टोटल आदमी कितने थे, एम, तो बचेंगे कितने, 3/4 एम। और इनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। शुरुआत में कितने दिन के लिए उपलब्ध था, डी दिन के लिए। तो इनके लिए कितने दिन के लिए उपलब्ध है, ये डी दिन के लिए। कितने दिन के लिए, डी दिन के। बात समझ में आ रही है, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा सिंपल उतनी ही बात हमने की है। ठीक है, चलो तो यहां से क्या करते हैं भाई, एम से तो एम कैंसिल आउट, चलो फिनिश में। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 के से 7 मल्टीपल कर दें, 4d और माइनस के 20 चौक 80, और ये कितना 3d, तो 4d माइनस 3d कितना d, और ये कितना हो जाएगा 80। कितना, 80। तो वहां पर शुरुआत में जो भोजन था वो कितने दिन के लिए पर्याप्त था भाई, कितने दिन के लिए था, 80 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 80 दिन के लिए। ठीक, एक बार इसका आंसर जरूर चेक करते हैं गाइज, कितने दिन के लिए, 80 दिन के लिए। बिल्कुल ठीक है गाइज, कितना, 80 दिन। सो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, एक किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है भाई। ठीक है भाई, एक किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है गाइस, ऐसी कोई खास बात नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, कह रहा है ए किसी काम का ना 7/10 भाग, कितना, 7/10 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। भाई ए जो है ना वो किसी काम का 7/10 भाग और कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन। और जो बचा हुआ काम है ना भाई, बचा हुआ काम कितना भाई, कोई भी चीज टोटल प्रतिशत में कितनी, 100,
और भाग में कितनी 1, यानी टोटल काम अगर 1 भाग था तो उसमें से 7/10 भाग कर लिया तो बचा कितना 1 माइनस के 7/10 यानी कितना 3/10। अब जो बाकी जो बचा हुआ काम था ना, बाकी बचा हुआ काम कितना था 3/10, और किसने ए ने बी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी ने बाकी काम कितना 3/10 कितने दिन में पूरा किया 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन। बात समझ में आ रही? कितने दिन में 4 दिन में। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि ये जो ए और बी है ना मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हालांकि यहाँ पर तो 3/10 काम किया ना, यहाँ पर टोटल काम करवा रहा है भाई। ए प्लस बी ने 3/10 काम अगर 4 दिन में किया है, मतलब कि 3/10 भाग अगर 4 दिन में कर रहा है तो टोटल कितना काम, यानी 1 भाग। तो ए प्लस बी ने 1 भाग कितने दिन में किया होगा तो बना लेते हैं। तो 4/3 पलटी मार के ऊपर जाएगा। तो 10 चौक 40, यानी कितने दिन में 40 दिन में। कितने दिन में 40/3 दिन में। तो ए और बी मिलकर उस कंप्लीट काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे 40/3 दिन। बात समझ में आ रही? कोई खास ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये गाइस, ठीक है, जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है भाई, ठीक है, और 25 दिन बाद पांच और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो काम कितने दिन लेट खत्म होता अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिए आप। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है, कंप्लीट बात है नहीं, श्योरिटी नहीं है इसके अंदर। माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, ठीक है। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो काम कितने दिन लेट खत्म होगा अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देख लेते। देखिए गाइस क्या कर रहा है, ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का जो समूह है ना वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 38 दिन में। कितने दिन में 38 दिन में। लेकिन 38 दिन में काम हो नहीं रहा है क्योंकि ये जो आदमी है ना निठल्ले हैं, ये टाइम पर काम करके नहीं दे रहे, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि 25 दिन बाद ये देख लिया जाता है कि ये तो काम कंप्लीट करके देंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं 5 मजदूर और एक्स्ट्रा बुला लिए जाते हैं। 5 मजदूर और एक्स्ट्रा बुला लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो काम है ना जो 38 दिन में खत्म होना चाहिए था वो 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। कितने दिन 1 दिन पहले। यानी अब जो काम खत्म हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है 37 दिन में। ये बात है, लेकिन कब, जब 5 मजदूर बुलाए जाएंगे 25 दिन बाद, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं टोटल काम, ठीक है। तो ये टोटल काम निकाले हैं तो देखिए गाइस 30 आदमी है और 25 दिन बाद, इसका मतलब क्या कर रहा है कि 25 दिन तक तो 30 आदमी आए हैं ना भाई। तो 25 दिन तक अगर 30 आदमी आए हैं तो कितना काम करे गए हों भाई 30 आदमी 25 दिन में कितना काम करेंगे 25 75, यानी कि 750 का, ठीक है। यानी 30 आदमियों ने 25 दिन में कितना काम किया होगा 750। लेकिन जैसे ही 25 दिन हुए 5 मजदूर और बुला लिए गए। कितने 5। तो पहले कितने थे 30, अब कितने हो गए 35 मजदूर। अब ये 35 मजदूर है ना अब कितने दिन और काम कर रहे हैं भाई 25 दिन बाद कितने दिन और काम कर रहे हैं, क्योंकि काम 37 दिन में समाप्त हो रहा है, नहीं 1 दिन कम लेट होता है। तो अब जो काम चल रहा है वो कितने दिन चल रहा है 12 दिन। कितने दिन 12 दिन। यानी इन 35 मजदूरों ने अब कितने दिन काम किया 12 दिन, ठीक है। तो यहाँ से कितना काम किया होगा 12 5 60, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 6 42, ठीक है। 12 5 60, 12 3 36 और 6 42। तो यहाँ से टोटल काम निकालते हैं तो 0 5 और 2 7 और 7 और 4 11, यानी कि टोटल जो काम था वो कितना था 1170, ठीक है 1170। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा
अगर ये 5 मजदूर काम पर ना बुलाए जाते तो काम कितने दिन लेट खत्म होता। मतलब क्या कहना चाहता है, अगर 5 मजदूर अगर नहीं बुलाना चाहते, मतलब कि ये जो टोटल काम है किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं 30 मजदूरों द्वारा। भाई इन 30 मजदूरों से ही तो किया जाता है ये काम। तो यानी कि 11 जो 70 जो टोटल काम है ये 30 मजदूरों से अगर करवाते हम तो कितने दिन में खत्म करते हैं, ये कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 3 9 2 3 निम 27, यानी कितने दिन में खत्म करते हैं, 39 दिन में। कितने दिन में, 39 दिन। तो देखिए गाइस 30 आदमी 38 दिन में काम खत्म कर रहे थे, लेकिन अगर ये 30 के 30 मजदूर आते तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म करते, 39 दिन। मतलब कि काम कितने दिन लेट खत्म होता, कितने दिन लेट खत्म होता, एक दिन, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते ना। तो कितने दिन लेट खत्म होता, एक दिन लेट खत्म होता है। बात समझ में आ रही है, एक दिन लेट खत्म। काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये, ठीक है। चलो बिल्कुल गाइस ठीक है, कितने दिन, एक दिन लेट खत्म होता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। कह रहा है एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। चलो ठीक है। 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। अब ये जो आदमी थे ये भी नहीं ठल लेते, ठीक है। 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पर बुलाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी, मतलब कि 100 आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट होता। तो काम कितने दिन लेट होता। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए पहले और खुद से बना के देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको डिस्कस। भाई क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार ने ना 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 मजदूर काम पर लगा दिए। कितने, 100 मजदूर। काफी स्टूडेंट तो ये बात समझ रहे हैं कि 40 मजदूर है ना, और काम कितने दिन में, 100 दिन में। कितने दिन में, 100। तो टोटल काम इसको मान के चल रहे होंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, टोटल काम ये नहीं है। ये जो मजदूर है ना ये निठल्ले हैं, ये टाइम पर काम करके नहीं देंगे आपको 100 दिन में। कितने दिन में, 100 दिन में। नहीं सॉरी गाइस, 40 मजदूर हैं, 40 दिन है। कितने, 40 दिन। यानी कि ये जो 100 मजदूर है ना ये 40 दिन में काम कंप्लीट करके नहीं देंगे। जब काम कंप्लीट ही नहीं होगा तो टोटल काम कैसे मान सकते हैं हम, ये टोटल काम नहीं है, ठीक है। जैसे ये ग्रुप 100 मजदूर का ग्रुप 40 दिन के लिए काम पे आया तो ठेकेदार ने देखा कि 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 35 दिन बाद उसने जाके देखा भाई ये मजदूर तो काम कंप्लीट करके देंगे नहीं। तो उसने क्या किया, 100 मजदूर, कितने मजदूर, 100 मजदूर और काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल काम, ठीक है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करें भाई, 100 मजदूर हैं और 35 दिन बाद, यानी ये 100 मजदूर 35 दिन तक तो आए होंगे। तो यानी 100 मजदूर 35 दिन में कितना काम करके गए होंगे, 2 जीरो तो चिपकानी है, यानी कितना काम करके गए, 3500 का। कितना, 3500। चलो लेकिन जैसे ही 35 दिन हुए ठेकेदार ने देखा ये तो काम कंप्लीट करके देंगे नहीं, तो उसने क्या किया, बाकी दिनों के लिए 100 मजदूर और एक्स्ट्रा बुला लिए। कितने, 100 मजदूर और एक्स्ट्रा बुला लिए। यानी पहले थे कितने, 100, और 100 और बुला लिए, तो अब कितने हो गए, 200 मजदूर। और काम कितने दिन का था, 40 दिन का, और समय पर पूरा हो जाएगा। तो यानी कि ये 200 मजदूर अब 5 दिन और आएंगे। कितने, 5 दिन और। तो 200 मजदूर 5 दिन में कितना काम करके गए होंगे, 1000 काम। कितना, 1000। तब जाकर काम कंप्लीट हो। तो यहाँ पे टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम हमारा कितना आया, 45। ये है हमारा टोटल काम। टोटल काम कितना, 4500। अब क्या कर रहा है, अगर 35 दिन बाद ये मजदूर 100 मजदूर अगर ना बुलाए जाते तो ये जो काम है ना, ये काम कितना लेट होता, कितना लेट, मतलब कि 40 दिन से कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो टोटल काम है हमारे पास, तो 4500 काम है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्हीं 100 मजदूरों से काम करवा लेते हैं। किनसे, इन 100 मजदूरों से।
तो ये जो 100 मजदूर अगर इस काम को करते, इस टोटल काम को, तो कितना दिन लेते? 45 दिन। कितना? 45। भाई इस काम को टोटल कितने दिन में पूरा करते हैं? 45। लेकिन पूरा कितने दिन में करना चाहिए था? 40 दिन में। इसका मतलब कि इस काम को कितने दिन लेट खत्म होता? ये जो काम है वो 5 दिन लेट खत्म होता। कितने दिन? 5 दिन लेट खत्म होता। यानी काम कितने दिन लेट होता? 5 दिन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो देख लेते हैं इसका। हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना? 5 दिन लेट होता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भाई कह रहा है 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। 16 खिलौने बना सकते हैं। इसको भी डिस्कस करते हैं गाइस। एक टाइप है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। भाई क्या कह रहा है, जब भी है ना, जब भी क्वेश्चन के अंदर आदमी की बात करें, दिन की बात करें, घंटे की बात करें, आदमी की बात करें, दिन की बात करें, घंटे की बात करें, क्षमता की बात करें, तो आपको हमेशा ऊपर रखना गाइस। कितना पर? ऊपर। आदमी की बात करें, दिन की बात करें, घंटे की बात करें, क्षमता की बात करें, ठीक है, या फिर क्या बात करें, खपत प्रति व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से एफिशिएंसी है। तो इस टाइप की बात करें तो आपको ऊपर रखना है और काम को हमेशा आपको नीचे रखना है। काम को हमेशा आपको नीचे रखना है। ध्यान से गाइस सुनिए, आदमी, दिन, घंटे, क्षमता, खपत प्रति, जितने भी व्यक्ति हैं, खपत प्रति व्यक्ति, ठीक है, उसको ऊपर रखना और काम को नीचे। और साथ में क्या, लंबाई को, चौड़ाई को, और साथ में क्या, ऊंचाई को आपको कहाँ रखना है? नीचे। क्योंकि आपको ना जैसे आप मेंसुरेशन करोगे, आपको एक ऐसा क्वेश्चन फील होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का काम चलेगा, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो हमारा काम बन के चलेगी, तो हम हमेशा काम को हमेशा नीचे करेंगे। हालांकि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, लेकिन मेंसुरेशन में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो इस कंसेप्ट से होंगे, तो वहां पर उस कंडीशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम कहाँ पर रखेंगे? काम की तरफ, ठीक है। आदमी की बात करें, दिन की बात, घंटे की, क्षमता की, खपत प्रति व्यक्ति की बात करें, ऊपर रखनी है, और काम हमेशा नीचे रखना, काम हमेशा नीचे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कह रहा है कि 5 आदमी, बस सिंपल सी बात है, आदमी कहाँ रखेंगे? ऊपर। भाई 5 आदमी 6 दिन में, दिन कहाँ पर रखे? ऊपर, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो घंटे भी ऊपर। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने खिलौने बनाते हैं? 10 खिलौने। अब ये जो 10 खिलौने बना रहे हैं ना, ये काम है। क्या है? काम। तो काम को हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी ऊपर रखेंगे, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, मान लेते हैं कितने दिन में, डी दिन में कितने खिलौने बनाएंगे? 16 खिलौने बनाएंगे। अब 16 खिलौने बनाएंगे, और 16 खिलौने बनाना क्या है? हमारा काम है। तो काम को हम हमेशा क्या रखें? नीचे, ठीक है। आदमी की बात करें, दिन की, घंटे की, क्षमता, खपत प्रति व्यक्ति ऊपर रखना है, और काम को हमेशा नीचे, ठीक है। चलो, तो कितने दिन में बनाएंगे? मान लेते हैं हम डी दिन में। कितने दिन में? डी दिन में। तो कर लेते हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ से बने 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 5 10, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ से कर लेते हैं 6 दूनी 12, 2 3 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दिन। कितना? 3 दिन। तो जो 12 आदमी है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में? 3 दिन में कितने खिलौने बना लेंगे? 16 खिलौने। बात समझ में आ रही? कितने दिन में? 3 दिन। बिल्कुल ठीक है।